नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि और मैं अंकित। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां आतंक के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन के बीच एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर आतंकियों को मैगी और बासमती चावल आखिर खिला कौन रहा था? जी हाँ, दरअसल किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके के सिंगपोरा जंगल में सुरक्षा बलों को आतंकियों का एक ऐसा ठिकाना मिला है जो साफ संकेत देता है कि आतंकी यहाँ सिर्फ छिपने नहीं बल्कि महीनों तक टिके रहने की तैयारी में थे। और यही वजह है कि अब बंदूक थामने वाले के साथ साथ आतंकियों को रसद पहुंचने वाले मददगारों की तलाश भी तेज कर दी गई है। यह पूरा ऑपरेशन रविवार को शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली। जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। जी हाँ, इस मुठभेड़ में देश के अपने एक वीर सपूत को खो दिया। जी हाँ, एक पैरा कमांडो ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि 7 अन्य जवान घायल हो गए। घायलों का इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि और जो जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं वे जख्मों की परवाह किए बिना फिर से मोर्चे पर डटे हुए हैं। मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनका बंकर नुमा ठिकाना ध्वस्त कर दिया। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की सबसे बड़ी परत। ठिकाने से जो सामान बरामद हुआ, आपको बता दें कि वो किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता कि आतंकी कुछ दिनों के लिए वहां रुके थे। मैगी, बासमती चावल, दालें, गैस सिलेंडर, कंबल, ड्रम, दवाइयाँ और बर्तन इतनी मात्रा में कि कम से कम 4 से 5 आतंकी कई महीनों तक वहां रह सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आतंकी ठिकाना करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर और आबादी वाले इलाके से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित था। ऐसे दुर्गम इलाके में इतना भारी सामान पहुंचाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों का पूरा फोकस ओवर ग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के मददगारों पर है। कई लोगों को संदेश के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया गया है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग जंगलों में रास्ते आतंकियों तक राशन पहुंचा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जंगल में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 3 से 4 आतंकी अब भी छिपे हो सकते हैं। इन आतंकियों का मकसद क्या था और वे कितने समय से इस इलाके में सक्रिय थे, इसकी भी गहराई से जांच की जा रही है। जी हाँ, खास बात जिसमें यह है कि यह पूरा ऑपरेशन गणतंत्र दिवस से ठीक पहले चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा बल किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहते। इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तलाशी अभियान को भी और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इस संयुक्त ऑपरेशन में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कई टीमें एक साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और खोजी श्रानों की भी मदद ली जा रही है। घने जंगल, बड़ी ढलानें और बर्फीले मौसम, इन सब चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल हर इंच जमीन को खंगाल रहे हैं। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है ताकि आतंकी किसी भी सूरत में बचकर ना निकल पाए। जम्मू जोन ने के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी और सीआरपीएफ जम्मू के महानिरीक्षक आर गोपाल कृष्ण राव खुद मौके पर मौजूद हैं। दोनों वरिष्ठ अधिकारी इलाके में डेरा डालकर ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वही सेना की व्हाइट नाइट कोर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि ऑपरेशन 83 एक लगातार जारी है। घेराबंदी को और मजबूत किया गया है और तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया गया है। फिलहाल किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकियों की तलाशी जारी है और उनके नेटवर्क की एक एक कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर आतंकियों को मैगी और बासमती चावल आखिर कौन खिला रहा था? देखिए, उम्मीद है कि सुरक्षा बल जल्द ही इस साजिश के हर चेहरे को बेनकाब करेंगे। देश ने एक वीर सपूत को खोया है और इसका जवाब आतंक के हर मददगार तक पहुंचाया जाएगा। हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।